जय हिंद दोस्तों इंडियन आर्मी मॉडर्न वॉरफेयर चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए मॉडर्नाइजेशन ड्राइव में है। चाहे वो हाई एल्टीट्यूड रीजन्स के लिए इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स हों, चाहे टैंक्स की ओल्ड फ्लीट जैसे T-72 की इंजन अपग्रेडेशन, चाहे फिर LAC और LOC जैसे कॉन्टेस्टेड रीजन्स के लिए अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जैसे कि MQ-9B की एक्विजिशन। इसके अलावा आर्टिलरी और राइफल्स और हर तरह के इक्विपमेंट में फेस आउट्स और नए और एडवांस्ड वेपन्स की इंडक्शंस जारी हैं। पर इसके साथ ही आर्मी के एविएशन विंग की बात करें तो इसमें भी मेजर मॉडर्नाइजेशन चल रही है। आर्मी एविएशन में कई तरह के लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स हैं जैसे कि चीता, चेतक और चीतल। इसके बाद मल्टी रोल एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव और इसका आर्म्ड वेरिएंट रुद्र। लेकिन इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट हैं डेडिकेटेड अटैक हेलीकॉप्टर्स जो क्लोज एयर सपोर्ट, रिकॉनेसेंस और डाइवर्स टेरेंस में प्रिसीजन स्ट्राइक्स के लिए बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। जहां तक करंट सिनेरियो की बात है तो इंडिया का मेन फोकस अपने इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड पर है, पर आर्मी कुछ अमेरिकन अपाचेज भी प्रोक्योर कर रही है जिनकी डिलीवरी में ऑलरेडी काफ़ी डिले हो चुका है। 2020 में इंडियन आर्मी ने अमेरिका के साथ 6 अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर्स के लिए 4000 करोड़ की डील फाइनल की थी, जिसका पर्पस था पाकिस्तान के साथ वेस्टर्न फ्रंटलाइन पर अपनी ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज़ को स्ट्रेंथन करना। अपाचे, जिन्हें नॉर्मली टैंक किलर भी कहा जाता है, ये अपने एडवांस्ड एवियोनिक्स, फायर पावर और बैटलफील्ड सर्वाइवेबिलिटी के लिए जाने जाते हैं और किसी भी मिलिट्री आर्सनल के लिए इनको एक पोटेंट वेपन बनाते हैं। इंडियन एयरफोर्स पहले से ही 22 अपाचेज ऑपरेट कर रही है जिन्हें 2015 के एक डिफरेंट एग्रीमेंट के अंडर प्रोक्योर किया गया था और डेजर्ट और प्लेन एनवायरनमेंट्स में इनकी परफॉर्मेंस को ऑलरेडी टेस्ट किया जा चुका है। देखा जाए तो अपाचे की डिलीवरी में कई बार डिलेस हो चुके हैं। इनिशियली इनकी डिलीवरी मिड 2024 से शुरू होनी थी, लेकिन सप्लाई चेन डिसरप्शंस और मैन्युफैक्चरिंग बॉटलनेक्स के कारण USA द्वारा अपाचेज की टाइमलाइन को आगे शिफ्ट किया गया, जिसके बाद दिसंबर 2024 की टाइमलाइन सेट की गई। मार्च 2025 तक इंडियन आर्मी को अभी एक भी हेलीकॉप्टर रिसीव नहीं हुआ है और रिपोर्ट्स के अनुसार पहला बैच अब इस साल के एंड तक डिलीवर होगा। लेकिन दूसरी ओर इस डिले के बीच इंडिजिनस LCH प्रचंड एक वायबल ऑल्टरनेट के रूप में इमर्ज हो रहा है। HAL द्वारा डिजाइंड और डेवलप्ड प्रचंड को स्पेसिफिकली इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की यूनिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए इंजीनियर किया गया था, खासकर लद्दाख और सियाचिन ग्लेशियर जैसे हाई एल्टीट्यूड्स एनवायरनमेंट्स के लिए। इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रचंड अपाचे के कंपैरिजन में कई एडवांटेजेस ऑफर करता है, जैसे कि सबसे पहले है हाई एल्टीट्यूड परफॉर्मेंस। प्रचंड वर्ल्ड का ओनली अटैक हेलीकॉप्टर है जो 21,300 फीट एल्टीट्यूड पर ऑपरेट करने में कैपेबल है। ट्रायल्स के दौरान ये सियाचिन ग्लेशियर में 15,800 फुट के एल्टीट्यूड पर ऑलरेडी अपनी टेक ऑफ और लैंडिंग कैपेबिलिटीज डेमोन्स्ट्रेट कर चुका है। दूसरी ओर हालांकि अपाचे भी एक मजबूत प्लेटफॉर्म है, लेकिन हाई एल्टीट्यूड कंडीशंस में कई चैलेंजेस देखने को मिलते हैं और लास्ट ईयर लद्दाख में एक IF के अपाचे में प्रिकॉशनरी लैंडिंग के दौरान काफ़ी डैमेज सामने आया था। इसके साथ US आर्मी में भी इसके कई क्रैशिंग इंसिडेंट सामने आ चुके हैं। इसके बाद है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। LCH प्रचंड की कॉस्ट अपाचे की तुलना में काफ़ी कम है। आर्मी की डील के अकॉर्डिंग एक अपाचे की एस्टिमेटेड कॉस्ट करीब 700 करोड़ है, जबकि एक प्रचंड की कॉस्ट लगभग 400 करोड़ है। इसका मतलब आर्मी सेम बजट में अपाचे के कंपैरिजन में प्रचंड की ज़्यादा यूनिट्स एक्वायर कर सकती है। इसके बाद है इंडिजिनस सप्लाई चेन। इंडिजिनस प्लेटफॉर्म होने के कारण HAL का इसकी प्रोडक्शन, मेंटेनेंस और अपग्रेड्स पर पूरा कंट्रोल होगा। करंटली इसमें 50% से ज़्यादा इंडिजिनस कंपोनेंट्स हैं, जिसे 55% या उससे ज़्यादा इंक्रीज करने के प्लान्स हैं और जैसे जैसे इनकी प्रोडक्शन आगे बढ़ेगी तो इंडिजिनस कंटेंट को फर्दर इंक्रीज किया जाएगा। दूसरी ओर फॉरेन सप्लायर्स पर डिपेंडेंसी, जैसा कि अपाचे के केस में है, इसमें आर्मी अब पूरी तरह से बोइंग पर डिपेंडेंट है। लास्ट है ऑपरेशनल रेडीनेस। प्रचंड पहले से ही सर्विस में है, जिसमें लिमिटेड सीरीज की 15 यूनिट्स IF और आर्मी को डिलीवर की जा चुकी हैं। 10 यूनिट्स IF और 5 आर्मी के लिए थी। IF ने इसे अक्टूबर 2022 में कमीशन किया था और आर्मी ने नवंबर 2022 में। IF और आर्मी की टोटल 156 LCH की रिक्वायरमेंट है, जिसमें से 90 आर्मी के लिए और 66 IF के लिए होंगे। इस डील की एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग 50,000 करोड़ होने वाली है और HAL के साथ इसका कॉन्ट्रैक्ट जल्द ही साइन हो सकता है और ये लार्ज स्केल ऑर्डर दिखाता है कि आर्म्ड फोर्सेस प्रचंड की कैपेबिलिटीज से पूरे तरीके से सेटिस्फाइड हैं। इंडिजिनस हेलीकॉप्टर की कम कॉस्ट और इंडिया की ऑपरेशनल नीड्स में अडेप्टेबिलिटी जैसे फैक्टर्स प्रचंड को इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए एक स्ट्रेटेजिक एसेट बनाते हैं। इसके अलावा प्रचंड में इन्वेस्ट करना डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भरता के इंडिया के लॉन्ग टर्म गोल के साथ अलाइन करता है।
जो ग्लोबल सप्लाई चेन की अनसर्टनिटीज़ में मिलिट्री रेडीनेस बनाए रखने के लिए बहुत क्रूशियल है।